हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और हमने काफ़ी टॉपिक इसके ऊपर डिस्कस किए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको उसके आगे के कुछ और टॉपिक्स को प्रोसीड करा रही हूँ। तो इसके आगे का जो अगला टॉपिक है उसकी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। What do you mean by condensation and फ्रीजिंग? देखिए, कंडेंसेशन हम जानते हैं कि जो मैटर होता है उस मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। 3 स्टेट्स, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। मेनली हम यही पढ़ते हैं। वैसे तो 2 और भी आ गई हैं, डेवलप हो गई हैं, लेकिन हम केवल अभी 3 को ही स्टडी कर रहे हैं। सो सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। अब यहाँ पर जब कंडेंसेशन टर्म्स का हम यूज़ करते हैं तो कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना। मतलब गैस से आप किस में कन्वर्जन करवा रहे हैं? लिक्विड में कन्वर्जन करवा रहे हैं। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, वेपर्स को लिक्विड में बदला जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। और बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर जो वेपर रहेंगी वो वेपर काय में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो वेपर लिक्विड के अंदर क्या होती हैं? कन्वर्ट हो जाती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस तरीके से वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे वो हम उसको एग्जाम्पल से भी पढ़ेंगे। ठीक है? सो कंडेंसेशन जस्ट अपोजिट ऑफ बॉइलिंग, मतलब कि वेपराइजेशन की जस्ट अपोजिट जो प्रोसेस है उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। वेपराइजेशन में हम लिक्विड को वेपर में बदलते हैं, जबकि कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं? वेपर को लिक्विड में बदल रहे हैं। सो यहाँ पर डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ कंडेंसेशन की, कि कंडेंसेशन की डेफिनेशन को हम किस तरीके से देंगे। सो कंडेंसेशन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और कंडेंसेशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस, द process of changing the gas, ठीक है, the process of changing the gas to a liquid by cooling to a liquid by cooling ठीक है, by cooling is called condensation. Is called condensation. ठीक है? तो जब भी हम क्या करेंगे, गैस को किस में बदलेंगे? गैस को हम किस में बदल रहे हैं? गैस को हम लिक्विड के अंदर बदल रहे हैं। तो गैस को लिक्विड में बदलने के लिए जब भी हम किसी गैस को किस में बदलेंगे? लिक्विड में बदलेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे, है ना? तो इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, कोई स्टीम ले रहे हैं, स्टीम मतलब कि भाप, है ना? किसी भी चीज़ की स्टीम हो सकती है, जैसे वाटर की स्टीम ले लो, तो वाटर स्टीम, वाटर से जो वेपर निकलती है वो किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। अब वो जो स्टीम निकल रही है उस स्टीम को हम क्या कर रहे हैं? उस स्टीम को हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड के अंदर चेंज कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर? तो टेम्परेचर को हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को हम कम करेंगे, और जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे, उसको कूल करेंगे, सो उससे हमें क्या होगा? वो जो गैस रहेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो जो वेपर, वो जो स्टीम है, वो जो भाप है, जो गैस का एक फॉर्म है, वो लिक्विड में क्या हो गई है? कन्वर्ट हो गई है। तो ये हो गई कंडेंसेशन। अब एक और हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, तो फ्रीजिंग का मतलब होता है लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना, जिसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड, विच इज़ कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग का मतलब बेसिकली इतना होगा कि आपको कोई भी लिक्विड को लेना है, और उस लिक्विड को आपको किस में बदलना है? उस लिक्विड को आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आप किसी लिक्विड को किस में चेंज करते हैं? सॉलिड में चेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को आप बोलेंगे फ्रीजिंग। तो बेसिकली फ्रीजिंग का मतलब होगा लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना कूल करके। ठीक है?
क्लियर, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग a liquid into solid, ठीक है, is called freezing, ठीक है। अब फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, देखो जब भी कोई लिक्विड को हम लेते हैं और उसको कूल करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी लिक्विड को लेंगे और उसको कूल कर रहे हैं, मतलब अब टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर के कम होने से जो एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी। तो जब भी आप किसी लिक्विड को लिया आपने और उस लिक्विड को आपने क्या किया, कूल किया, तो कूल करने की वजह से उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स एनर्जी को लूज़ कर देंगे, क्योंकि उनका टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मूवमेंट ज़्यादा होता है, मोशन ज़्यादा होता है, इसलिए एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन अब टेम्परेचर क्या कर दिया है, टेम्परेचर को कम कर दिया है, और टेम्परेचर कम करने की वजह से क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कि एनर्जी हो जाएगी कम, जिससे मोशन भी कम हो गया, विच मीन्स कि ये प्रोसेस क्या हो गई है, स्लो हो गई है। क्लियर, आ रही है बात समझ में, है ना। और इस वजह से जो पार्टिकल्स रहेंगे, जो इधर उधर पार्टिकल्स भाग रहे थे, मान लो अब टेम्परेचर कम हुआ, एनर्जी कम हुई तो प्रोसेस हो गई स्लो, मूवमेंट हो गया स्लो, इस वजह से वो अपनी जो भी एक्चुअल पोजीशन है उस पोजीशन पर आ जाएंगे, और उस पोजीशन पर आकर वो इधर उधर क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट होने लगेंगे। जैसे कि ये मान लीजिए पार्टिकल्स थे इधर उधर, ये इधर मोशन कर रहा था, इधर मोशन कर रहा था, अब टेम्परेचर कम किया है तो उन्होंने एक फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया है, और ये अपनी फिक्स पोजीशन पर ही वाइब्रेशनल रोटेशन कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, केवल वाइब्रेशनल रोटेशन कर रहे हैं। और जब ये वाइब्रेशनल रोटेशनल कर रहे हैं, वहीं पे वाइब्रेशन कर रहे हैं, दैट्स वाई इनका मोशन क्या हो गया है, एक तरह से पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। क्लियर है ना। तो लिक्विड काय में बदलने लगता है धीरे धीरे, जब वो एक फिक्स पोजीशन पर आ जाते हैं, तो जो लिक्विड था वो लिक्विड धीरे धीरे क्या होने लगा, उसी पोजीशन पर होते वो सॉलिडिफाइड होने लगेगा, और ये एटम्स जो भी रहेंगे, पार्टिकल्स जो भी रहेंगे, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज़्यादा क्लोजली क्या हो जाएंगे, बाउंडेड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर मैं आपको एक ओवरऑल चार्ट बताती हूँ जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फ्रीजिंग की बात करें तो फ्रीजिंग जस्ट अपोजिट होती है किसकी, फ्रीजिंग जस्ट अपोजिट होती है मेल्टिंग का। जो मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड में हम कन्वर्जन करते हैं, लेकिन फ्रीजिंग जस्ट अपोजिट है। फ्रीजिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फ्रीजिंग के अंदर हम करते हैं लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 3 स्टेट होती है हमारी। सबसे पहली स्टेट होती है सॉलिड, सेकेंड स्टेट होती है लिक्विड, और थर्ड गैस होती है गैस। और इन तीनों में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों में चाहें तो इंटरचेंज कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं, गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में बदल सकते हैं। तो हम पूरी तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, तो इसको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग, क्योंकि सॉलिड अब मेल्ट होकर काय में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड से जब हमें सॉलिड में कन्वर्जन करना है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रीजिंग। तो यहाँ पर ऊपर वाले केस में हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले केस में हमें जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन करना है तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब हम सेकेंड केस अप्लाई करेंगे तो हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सेकेंड केस हो जाएगा जब लिक्विड से कन्वर्जन किस में हो रहा है, लिक्विड से कन्वर्जन हो रहा है गैस में। तो जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है तब क्या होगा, देखो, तो लिक्विड से जब गैस में कन्वर्जन होगा, क्लियर, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बॉइलिंग, है ना। तो बॉइलिंग जब होता है तो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है, लेकिन जब हम गैस से लिक्विड में कन्वर्जन करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो
तो ये अलग अलग मेथड के नाम है जिसके अकॉर्डिंग हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर जो भी हमारी स्टेट होती है उस स्टेज को क्या कर सकते हैं, उस स्टेट को इंटरचेंज कर सकते हैं, उनको हम बदल सकते हैं। क्लियर? सो सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड टू गैस बॉइलिंग, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन। अब बॉइलिंग में भी वही सेम केस होगा कि जब बॉइलिंग करेंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर वाले केस में टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब हम कंडेंसेशन करेंगे तो टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमारी 4 प्रोसेस आती हैं बेसिकली, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग, जिससे हम एक स्टेट को किसी दूसरी स्टेट के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर? क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या पढ़ाया, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। तो 4 प्रोसेस ये याद रखना है आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर। सबसे फर्स्ट मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन। नेक्स्ट में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स को पढ़ाऊंगी। सो इसी तरह से घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर ना निकलिए, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके अलावा आपको अगर ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना है तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप बिल्कुल आप डाल सकते हैं उसको। मेरी कोई भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, सोफिया मैम टाइप करें और वहाँ से आपको मेरी अभी तक की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।